हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है। प्रत्येक वर्ष के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत मनाया जाता है। चतुर्थी के दिन गणेश जी को अपने घर में लाकर उनकी स्थापना करके उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ घर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 9 दिनों के लिए उनकी स्थापना की जाती है। उसके बाद उनकी विसर्जन करनी होती है। एक बार नौमिषारण्य तीर्थ में शौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र वक्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से होगी? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्य को पुत्र और सौभाग्य एवं संपत्ति में वृद्धि कैसे हो सकती है? पति और पत्नी में कलह भाव से बचाव कैसे हो? भाई भाई में परस्पर अलगाव और उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्यापार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? हे प्रभु, किस देवता की पूजा अर्चना करने से मनुष्यों को अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है? कृपया आप इन सब बातों का समाधान बताएं। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए संलग्न हुई थी, तब उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से यही पूछा था कि हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के शरीर के उपटन से उत्पन्न गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनकी पूजा से ही आप अपने राज्य को पा सकेंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर महाराज ने उनसे प्रश्न किया कि हे देव, गणेश जी की पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को इनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही श्रावण, अघन एवं माघ मास की चतुर्थी तिथि को भी गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इनका व्रत भी करना चाहिए। राजन, यदि आप श्रद्धा भाव से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। प्रातः काल उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर सोने, चांदी अथवा मिट्टी की अपने सामर्थ्य के अनुसार गणेश जी की एक प्रतिमा बनवा लें और फिर अपने घर में इनकी स्थापना करके इनकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये सिद्धि विनायक हैं। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती है, इसीलिए इन्हें भूमंडल में सिद्धि विनायक कहा जाता है। दंत वाले, स्तूप के समान विस्तृत कर्ण वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पास एवं अंकुश धारण किए हुए श्री सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित मन से इनकी पूजा अर्चना करते हैं। पंचामृत से इनका स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावे, आह्वान करके पाद्य अर्घ्य आदि देने के बाद लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, धूप दीप आदि चढ़ाना चाहिए, फिर फल एवं नैवेद्यम अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पान पर कुछ दक्षिणा रखकर इनको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद गणेश जी को 21 दूभी चढ़ाना चाहिए। फिर भक्ति भाव से गणेश जी के अनेक नामों द्वारा उनकी पूजन करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे सर्व सिद्धि दाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे द्वारा भक्ति भाव से की गई पूजा अर्चना स्वीकार करें। इतना कार्य के बाद फिर अपने इष्ट देव का पूजन अर्चन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें।
धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार से गणेश जी की पूजा अर्चना करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती जी, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है। पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल तो होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। इससे आप सब पर सदैव गणेश जी की, माता पार्वती जी की और शिव जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। आइए अब हम गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां हो रही थी। इसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव जी और पार्वती जी को निमंत्रण भेजा है, तो गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, और यदि वे नहीं आए तो भी अच्छा है, क्योंकि दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। तब इस दौरान किसी एक देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आएंगे तो उनको विष्णु लोक के देख रेख के जिम्मेदारी दी जा सकती है, और उनसे यह कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर पर ही रुकें और यहाँ की देखरेख करें। इसी योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहाँ उपस्थित हो गए और उनको घर के देखरेख करने की जिम्मेदारी दे दी गई। और फिर भगवान विष्णु की बारात घर से निकल गई और गणेश जी घर के दरवाजे पर ही बैठे रह गए। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति जी ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिससे पूरे रास्ते खोद दिए उन चूहों ने, और इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। तब किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय सुझाया, ताकि इससे देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। और फिर भगवान शिव के आदेश पर नंदी जी गजानन को लेकर आ गए और देवताओं ने गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल गए, परंतु उन सारे रथों के कई पहिए टूट गए थे। तब उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। फिर उसे बुलाया गया सभी रथों के पहियों को ठीक करने के लिए, और उस लोहार ने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए को ठीक कर दिया। और उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी आपको ऐसा संकट आ गया है। अतः आप सब गणेश जी का ध्यान करके उनकी पूजा अर्चना करके फिर आगे जाएं। इससे आपके सभी कार्य आसानी से हो जाएंगे। और तब फिर सभी देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की, और फिर विष्णु भगवान जी की बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। तो यह थी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द हम अगली कथा के साथ फिर से मिलते हैं।
तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे। हरे कृष्णा।